भारत और चीन में सालों से चले आ रहे सीमा तनाव के बीच एक नई कूटनीतिक पहल देखी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। यह मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुई। यह पहला मौका था जब सीमा पर तनाव कम होने के बाद किसी भारतीय मंत्री ने चीन के सर्वोच्च नेता से आमने सामने बात की। विदेश मंत्री जयशंकर ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के मार्गदर्शन में द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ है और यह संवाद भविष्य के रिश्तों को नया आकार दे सकता है। इस मुलाकात से पहले एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने बताया कि बीते 9 महीनों में सीमा पर हालात में सकारात्मक प्रगति हुई है और तनाव में कमी आई है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कई अहम मुद्दे अब भी लंबित हैं और डी-एस्केलेशन की जरूरत है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बातचीत में यह दोहराया कि भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों को मतभेदों को टकराव में नहीं बदलने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन यह संघर्ष का रूप नहीं लेनी चाहिए। भारत और चीन के स्थिर संबंध न केवल एशिया की बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी हैं। विदेश मंत्री ने चीन द्वारा भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर लगाए गए एक्सपोर्ट कंट्रोल और व्यापारिक प्रतिबंधों पर भी चिंता जताई और आग्रह किया कि इस तरह के कदम भारत के औद्योगिक हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दो देशों के बीच सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने, ट्रैवल प्रक्रिया को आसान बनाने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की भी अपील की। विदेश मंत्री जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के चीन के फैसले का स्वागत किया। यह यात्रा बीते 5 सालों से बंद थी और इसके फिर से शुरू होने को भारत और चीन की आपसी विश्वास की बहाली की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। एससीओ के मंच से एस जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खिलाफ भारत का सख्त रुख दोहराया। उन्होंने सभी सदस्य देशों से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर टिके रहने की अपील की और कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए यह सबसे अहम प्राथमिकता होनी चाहिए।